के लिए बात करते हैं। हमारे गीता कॉलोनी में ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई है। सो बिग अप्लॉज फॉर दिस फर्स्ट बिग अप्लॉज। एरिया है, सड़क, सीवर, पानी, पहले उसको ठीक करना है। साथ में जो गरीब कल्याण की नीति है, जो अभी राशन कार्ड नहीं बन रहे, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन नहीं हो रही, उसको शुरू कराना है। सार्वजनिक शौचालय दूषित के काम सब ठप पड़े हैं, उनको शुरू कराना है। लगभग 30 सालों के बाद दिल्ली के अंदर बीजेपी का वनवास खत्म हुआ है और बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही है और दिल्ली के कृष्णनगर विधानसभा में भी 10 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है। और इस प्रोग्राम में जहां मैं खड़ा हूं, यहां पर गीता कॉलोनी की जनता जो कि कृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आती है, वहां के लोगों ने एक वेलकम समारोह का आयोजित किया, जिसमें उन्होंने कृष्णनगर विधानसभा से नव निर्वाचित डॉक्टर अनिल गोयल को जीतने पर उनको बधाई के लिए आयोजन किया गया। अब मेरे साथ डॉक्टर अनिल गोयल जी हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि उनको इस जीत को जीतने में कैसा लग रहा है। अब आइए। लोगों ने कहा कि हम बनते ही हर मंडल में 25 सड़कों पर नारियल फोड़ेंगे, तो ये वो लिस्ट है जो 100 की, जिसमें हम नारियल फोड़ने वाले हैं। ये अगले हफ्ते, बल्कि वो हमसे डेट मांग रहे हैं, बताओ कब फोड़ोगे नारियल। तो हमने सोचा अभी शपथ ले लें, फिर उसके बाद ही फोड़े इसके। इसीलिए ये लिस्ट भी है। ये पहला रिपोर्ट, ये कितने दिन का है? 3 दिन का। नीमा जी ने कहा कि हमने यमुना में आरती की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगली छठ यमुना के किनारे होगी। ये किसने कहा मेरे को? ये मुझे कहा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ने, जिनसे मैं कल सुबह मिला। उन्होंने, हमने कहा कि सीवर और पानी की पाइपलाइन बदल देंगे, वो नेक्स्ट इन लाइन है। ये किसने कहा मुझे? ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली ने कहा। ये सील हुई झील में कुछ दुकानें थी और कुछ जो दुकानें हैं वो अगले कुछ दिनों में खुल जाएंगी। ये किसने कहा मुझे? ये डीएम ईस्ट दिल्ली ने कहा मुझे, जिससे मैं आज मिला। तो अपना तिलक सहगल साहब, आप कह रहे थे ना, तो रिपोर्ट सुन लो हमारी। तो मैं आपके दरबार में आपकी अपनी रिपोर्ट बताने आया हूँ। हमको करीब दर्जन से ज़्यादा सीवर की कंप्लेंट मिली है और इसके अलावा कुछ और कंप्लेंट्स हैं जो एमसीडी से संबंधित है। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें मैं हूँ, उसके अधिकारी हैं, जो यहाँ हमारे ऑफिस से जाएगा, जो भी कंप्लेंट 24 घंटे में रिड्रेसल होगा। 4-6 ऐसी जो सीवर का पानी घरों में घुसा था, 24 घंटे के अंदर वो ठीक कर दिया गया। इस प्रकार की व्यवस्था हम रखें, चाहे वो सीवर की हो, चाहे एमसीडी की हो। बिजली की समस्या बताओ, हमने कहा पहले एक लाइन में कुछ हम ट्रायल दे रहे हैं। ये जो तार लटक रहे हैं, इनका बहुत बड़ा विषय है। हमने अभी डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने, नाम लेके बता रहा हूँ, डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने की रोड का हमने कहा क्लीन करके हमको दिखाइए। कल आप देखिएगा बिफोर एंड आफ्टर की फोटो हम डालेंगे उसमें। जल भराव की समस्या का आपने सहगल साहब जिक्र किया। निश्चित रूप से एमसीडी के कर्मचारी, वो मैं कहता हूँ कुछ नहीं करते। अरे सुनिए, तो जल भराव के लिए सफाई का है, जैसे अभी जल भराव का यहाँ करते होंगे, जहाँ मैंने देखा वो अगर जल भराव का एक कारण एमसीडी के कर्मचारियों की निकम्मापन है, तो हम उसको भी पॉइंट आउट करेंगे और उसको हमारे पार्षद भी करेंगे, हम लोग भी करेंगे। और इस तरह की समस्या अगली बार जल भराव ना हो। वो सिर्फ एमसीडी की समस्या नहीं है, वो एमसीडी की समस्या नहीं है, वो ज़्यादा समस्या है जल बोर्ड की। वो समस्या है सीवर के पाइपलाइन जो 10 इंच के हैं, 4-4 इंच सिल्ट जमा हुआ है। ये व्यवस्था है और ये मोदी जी की सरकार है, उसमें काम भी होंगे और तेज गति भी आएगी। मैं एक एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हूं। हमें एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थे। उन प्रॉब्लम्स को लेकर हम लोग डॉक्टर साहब के ऑफिस में गए। डॉक्टर साहब ने हमारी प्रॉब्लम्स को वहीं पे बैठकर सुना, आधे घंटे का अपना समय दिया और उसके बाद मैं वहां से निकल कर आ गया। मुझे ऐसे लगा कि देखिए, मेरे दिमाग में और आप लोगों के दिमाग में भी यही है, इसलिए मैं वर्ड्स बोल रहा हूं कि डॉक्टर साहब हैं, हमारे लिए समय होगा नहीं होगा वी डोंट नो, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं, सिंप्लिसिटी की। इन्होंने मेरी उस बात को बहुत अच्छे ढंग से सुना। मैं वहां से आ गया। 6 दिन के बाद डॉक्टर साहब का मेरे पास कॉल आया कि यार, तुमने अपनी फ्रेटर्निटी के लिए हमारे से बात करी थी एजुकेशन से लेके, लेकिन आप मेरे पास नहीं आए। मतलब मैं ये बात बोल रहा हूं, मुझे फोन नहीं करना पड़ा, डॉक्टर साहब का फोन आया। और जब मैं वहां पर पहुंचा ऑफिस में, तो वहां पर डॉक्टर साहब ने हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सुना और सॉर्ट आउट किया। आपको बताना चाहता हूं, एक घटना आई थी 10 साल से, और आप सब जानते हैं, उससे गांधीनगर नहीं, गीता कॉलोनी नहीं, शादरा नहीं, पूरी दिल्ली त्रस्त थी वो कॉलोनियों की। वो क्या बात थी कि किसी को अपनी लड़की का विवाह करना है, किसी को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, किसी को बाहर भेजने के लिए पैसे चाहिए। वो गरीब आदमी जिसकी पूंजी एक मकान होता है, ये रजिस्ट्रियां बंद पड़ी है, ये रजिस्ट्रियां खुलवा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी हर घर के ऊपर, हर घर के ऊपर। हाँ, मैं वही बताने जा रहा था।
आप ये चुनाव में ही मनोहर लाल खट्टर जी ने मंच से आपको अनाउंस किया दिल्ली में सरकार बनते ही रजिस्ट्रियां खुलेंगी। मैंने नहीं, मनोहर लाल खट्टर जी ने और हर्ष मल्होत्रा जी ने भी कहा, दोनों ने कहा। और मालिकाना हक भी होगा, ये अनाउंस कर चुके हैं, ये तो कमिटमेंट हो चुका मनोहर लाल खट्टर जी का, हर्ष मल्होत्रा जी का। हम तो उसको एग्जीक्यूशन कराएंगे। अनिल जी 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा ने वापसी किया, वनवास खत्म किया है और 10 साल बाद देखा गया है कि कृष्णानगर में भी 10 साल बाद बीजेपी की सरकार आई है। तो आप इस जीत को किस तरह बयां करेंगे? ये जनता के विश्वास की जीत है, जनता की जीत है, ये मोदी जी की नीतियों की जीत है। मोदी जी पर लोगों ने विश्वास जताया है। अगले 5 साल दिल्ली ने मोदी जी को दिए हैं। अब आपके लिए जो है, आप कृष्णानगर के आप एमएलए बन चुके हैं और 4 दिन बाद आप शपथ ले लेंगे, तो आपका कृष्णानगर को लेकर अब क्या विजन रहेगा? आप किस तरह से कृष्णानगर के पूरे क्षेत्र को सुधारेंगे? सर, प्रायोरिटी एरिया है सड़क, सीवर, पानी, पहले उसको ठीक करना है। साथ में जो गरीब कल्याण की नीति है, जो अभी राशन कार्ड नहीं बन रहे, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन नहीं हो रही, उसको शुरू कराना है। सार्वजनिक शौचालय डूसिप के काम सब ठप पड़े, उनको शुरू कराना है। और ये तारों का जंजाल है बिजली का, उसको ठीक कराना है। इसके अलावा जो भी किसी की कंप्लेंट्स हैं, उसको हमारी कोशिश रहेगी 24 घंटे से 48 घंटे में ठीक किया जाए। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब दिल्ली के लिए आप किसे अपना सीएम चुन के दिल्ली वालों को एक नया सीएम देंगे? मोदी जी और अमित शाह हमारी पार्टी बताएंगे, तो उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल। के लिए बात करते हैं, हमारे गीता कॉलोनी में ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई है। सो बिग अप्लॉज फॉर दिस फर्स्ट, बिग अप्लॉज प्रायोरिटी फॉर एरिया है सड़क, सीवर, पानी, पहले उसको ठीक करना है। साथ में जो गरीब कल्याण की नीति है, जो अभी राशन कार्ड नहीं बन रहे, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन नहीं हो रही, उसको शुरू कराना है। सार्वजनिक शौचालय डूसिप के काम सब ठप पड़े, उनको शुरू कराना है।